कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूं बिलाल कुतुब। और स्पेशल कुतुब ऑनलाइन जो है ये आप देखते हैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। और ख़वातीन व हज़रात, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके वज़ाइफ जो हैं इंशाअल्लाह ताला वो तो पहले सेगमेंट में लें, फिर उन मेहमानों से भी बात आपकी कराएं जिन लोगों से मेरी बहनों को, बेटियों को जो कि इस वक्त घर में बैठी देख रही होती हैं, उनको अपनी तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो। कोशिश करते हैं डॉक्टर्स या कुछ ऐसे लोग मेहमान लाने की जिनका कि माशरे में एक नाम भी हो और वो तरबियत करने में अच्छे स्पेशलिस्ट भी हों। और फिर हमारे उलमा इकराम भी हमारे साथ होते हैं जिनके साथ हम बात करते हैं और किसी भी दीनी या किसी भी मजहबी मसले के ऊपर लेकर आते हैं बात को। लेकिन इन तमाम बातों का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला जो है वो किसी तरह हमसे राज़ी हो जाए। ख़वातीन के साथ वज़ाइफ पे बात करने से पहले एक छोटा सा आपसे वाक़या अर्ज़ करूँ, और ये मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है। नफ्स इंसान का इतना बड़ा, इतना बुरा, या मैं क्या कहूँ इसके बारे में। हज़रत बिलाल हबशी जो थे, ज़ाहिर है वो हबशी थे और रंग में जो थे वो स्याह थे। हज़रत उमर ख़त्ताब ने एक दफ़ा उनको हबशी कह के बुला लिया सिर्फ, तो आप नाराज़ हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके गए, हज़रत उमर ख़त्ताब को बुलाया तो रसूल पाक ने क्या कहा? कहा, उमर अभी जहालत का दौर क्या तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ? ये तंज़ के तौर पर एक बात थी। और जब बाहर आए तो हज़रत उमर ख़त्ताब ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह से कहा कि मैं अपने मुँह को ज़मीन पर रखूँगा, तू अपना पाँव इस पर रख और मेरे मुंह को मसल, ताकि मेरा अना जो है वो तबाह हो, ख़राब हो, मेरा नफ्स जो है वो मुझसे निकल जाए। ख़वातीन, हम ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारे नफ्स की तस्कीन होती है, लेकिन वो शायद काम इतने जानवराना होते हैं, मैं उनको क्या कहूँ, बदअखलाक़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इतने जानवराना होते हैं कि हम दूसरों को ज़लील और कमतर करके अपने आप को बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी फ़रौनियत जो है वो हो नहीं सकती। क्योंकि आज इंशाअल्लाह ताला मुसर्रत आपा, मुसर्रत मिसबा आपा जो हैं उनके यहाँ मैं आपको लेके जाऊंगा और उनका जो काम है उससे आपका तारुफ करवाऊंगा कि वो बच्चियाँ जिनके चेहरों के ऊपर कमबख्त लोगों ने मुख्तलिफ वजूहात, सही या गलत की वजह से तज़ाब फेंक के उनको ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश की, मुसर्रत मिसबा ने अपनी काविशों से, अल्लाह की रहमत से उन लड़कियों की ज़िंदगी में नया रंग किस तरह भरा, और वो लड़कियां आज इस माशरे से में किस कदर मुस्बत काम कर रही हैं। चेहरे की खूबसूरती नहीं, ये दिलों की खूबसूरती का सफ़र होगा आज इंशाअल्लाह ताला। लेकिन पहले अपने कॉलर से बात करते हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाने की मुझे भी तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, अपना नाम बताना और कहाँ से बात कर रही हो? जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ, भावलपुर से बात कर रही हूँ। जी फौजिया बेटा, बताइए क्या इशू है? जी सर, हमारा काफी पुराना इशू है कि हम लोग 5 बहन भाई हैं और हमारे रिश्तों का बहुत बड़ा मसला बन रहा है। मतलब जो सबसे बड़ी सिस्टर है उनकी एज तकरीबन 40 के करीब होने वाली है, उससे छोटी है 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। भाइयों की तो भी नहीं शादी हुई? जी किसी भी नहीं हुई। भाई का नाम? मतलब भाई का एक का नाम ताहिर है, एक का नाम इमरान। और हम लाइव नहीं करना चाह रहे थे, हम मीडिया पे आपसे पर्सनल बात करना चाह रहे थे, इसलिए 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। जो यहाँ भी बात करने में कोई हिजाब नहीं है मेरे बेटे। अल्लाह ताला जिस तरह चाहे सानिया पैदा करे। तुम्हारे पास कागज और पेंसिल है? जी सर। कागज और पेंसिल रखो और मैं 3 चीजें तुम्हें जो कह रहा हूँ पढ़ने को, ये पढ़ो और ये हर वक्त पढ़ो। सब बहनों और भाइयों को कहना ये पढ़ो। तुम लोग अच्छे लोग हो, लेकिन बहनों के अंदर थोड़ा सा मजाज की तलखी जो है इसको ख़त्म करने की तरफ भी फौजियत तुमने थोड़ी सी तवज्जो जो है वो ज़रूर देनी है। 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली पढ़नी है तुमने तस्बीह, सब बहनों और भाइयों ने, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये तुम लोगों के गुस्से के लिए। दूसरी पढ़नी है या वली या वाली, या वली या वाली, ये अल्लाह की रहमत के लिए। और तीसरी पढ़नी है आप लोगों ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये तीनों पढ़ते रहोगे, और पढ़ने का तरीका ये है कि अगर सो नहीं रहे तो आप ये तस्बीह पढ़नी है, ना वुजू, ना लेना, ना देना, कोई कैद नहीं है, हर वक्त पढ़ना है। मैं नहीं समझता कि शादियाँ जो हैं वो ना हो, लेकिन जब रिश्ते आए तो रिश्तों को एक्सेप्ट करना, किसी सूरत में भी उनके ऊपर कीड़ा ना निकालना। अगर चाहोगे तो रिश्ते आए तो मशवरा भी ले सकती हो फ़ोन करके। अल्लाह तुम्हें बहुत आसानियाँ दे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन अपना नाम बताना और कहाँ से बात कर रही हो? बिलाल भाई, मैं कुलसूम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कुलसूम, मैंने अपनी बहन के बारे में बात करनी थी। जी फरमाइए। मेरी बहन का नाम राबिया है। राबिया। 2 साल हो गए हैं उसके निकाह को। हमने शिकायत पे किया था निकाह, मोहम्मद यासीन जद्दा में होते हैं। अच्छा। तो बिलाल भाई 2 साल हो गए हैं, अभी तक मतलब वो अपने पास उनको बुला नहीं सके। कोशिशें बतौर उनके बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन कुछ वो बन नहीं पाता। और अब ये सूरत हाल है कि इतना ज्यादा वो मेंटली मेरी बहन को जिच करते हैं, टॉर्चर देना। मतलब वो खुद थोड़े सादे से हैं शक्ल के, तो उनको यही होता है कि आप इतनी प्यारी हो, कैसे मेरे साथ कर लिया, ये वो मेरे साथ खुश रहोगी। राबिया में कौन सी ऐश्वर्या है, ये कैसी बात कर रही हो? राबिया भी शादी है। राबिया भी वो, मैं वही कह रही हूँ ना, लेकिन वो उनकी अपनी जहनी वो चीज है, वो समझ से बाहर है। उन दोनों का आपस में मतलब राबिया बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही है उसके साथ भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझे वहमी शक्की किस्म के हैं। और मेरी जो मेरी खाला है, उन्होंने हमें मतलब बताया, उनसे उन्होंने बात भी की। तो मेरी खाला जो है ना, वो ये चीज कह रही है कि ये उसको बुलाएगा भी नहीं, ये इसको वहाँ पे तंग करेगा, तुम लोग इससे खाला किस बुनियाद पे कह रही है ये बताओ पहले। खाला ने पता करवाया, उनके दामाद हैं, उन्होंने किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ना उनसे पता करवाया कि वो कह रहे हैं कि जो उनकी 1 लाख रुपया पाकिस्तानी तनख्वाह है वहाँ पे, और जिसकी 1 लाख हो वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, वो उसको बुलाएगा नहीं, और पता नहीं वहाँ जाके उसका क्या उसके साथ सलूक करे। लेकिन राबिया जो है वो सेपरेशन नहीं चाह रही। वो कह रही है जैसे मेरी किस्मत, जो भी मेरे लिखा हुआ है मैंने इंतजार करना है, मैंने उनके लिए बैठे रहना है। लेकिन अम्मी को भी मेरी खाला ने थोड़ा जो है वो उनका दिमाग बना दिया है कि इससे अलहदगी ले लो। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कि किसी को भी अलहदगी का मशवरा जो है वो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा काम है। पहली बात तो ये, मैं राबिया से हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि वो ये फ़ैसला करे अलहदगी का, लेकिन मैं ये बात भी इसके साथ कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि वो अनकरीब से मैं क़यामत तक का वक्त तो देख नहीं सकता, ना मैं जानता हूँ, मैं तो कल का भी नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी गुमान से बात कह रहा हूँ, मुझे अनकरीब में ये वक्त नहीं लगता कि वो राबिया को बुलाएगा। सो राबिया को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में मैं इसका जवाब सिर्फ ये दूंगा कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वो करना चाहती है तो ज़रूर करे, लेकिन मेरा एक और गुमान ये भी है कि राबिया से कहिए कि वो आयत करीमा का विर्द बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करे, फिर इसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना जिक्र शुरू करे बहुत ज़्यादा, और तीसरी चीज़ या वली या वाली का जिक्र बहुत पढ़ना शुरू करे। ये 3 तस्बीहें राबिया से कही कि वो पढ़ती रहे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को फोर्स करना चाहिए राबिया को कि वो इस रिश्ते को रखे या इस रिश्ते को तोड़े। अल्लाह करे कि वो ऐसा ना हो जैसा कि उसके बारे में गुमान हो रहा है, अल्लाह ताला रहम कर सकता है। लेकिन राबिया को मशवरा यह है कि कम से कम अगले 3, 4, 6 महीने सिर्फ तस्बीह पढ़े, हमेशा पढ़े सारी ज़िंदगी, लेकिन 3, 4, 6 महीने से पहले कतई तौर पे किसी किस्म का फ़ैसला करने की कोशिश भी ना करे। खुदा रहम डाल सकता है दिलों में। मैं आदमी को बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, राबिया तगड़ी है बहुत ज़्यादा, शायद वो राबिया से खौफ खाता है, ना उसको बुलाए। ये कॉम्प्लेक्स का रिलेशनशिप है बेटा, ये कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं, एहसास कमतरी का रिश्ता है। सिर्फ इसलिए मसाइल इसमें आ सकते हैं। राबिया भी एक कदम अगर पीछे आएगी तो सेहत इस रिश्ते में आने की कभी उम्मीद हो सकती है। तस्बीहात जरूर पढ़नी है। हमारे कॉलर हैं अगले। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी सर जी, मैंने बात करने थे अपने भाई के बारे में। अच्छा। उसके मामू के घर में एंगेजमेंट हुई है, तो लेकिन हमारे घर में से ना कोई राजी नहीं है। तो भाई का नाम क्या बताना? अब कि हमने कर दी है सभी, यानी कि भाई की खुशी के लिए। अरे भाई का नाम भी तो होगा इस दुनिया में कोई। जी, भाई का नाम सईद है। सईद है। और किससे की है एंगेजमेंट? किससे की है उसकी? हाँ जी, एंगेजमेंट किससे की है उसकी सईद की? सोफिया के साथ, मामू की बेटी के साथ। सोबिया के साथ? सोफिया जी। अच्छा, घर में जो राजी नहीं है ना? हाँ जी, मैं उनके साथ हूँ। जो राजी नहीं है उनके साथ है? मैं उनके साथ हूँ। मेरे ख्याल में सईद जो है ना, सईद जो है ना, देखो ये शादी जो है ना सईद के लिए क्या कहना चाहिए, जज्बाती तौर पे और इज्जत नफ्स के तौर पे खुदकशी है। इसलिए ये मैच नहीं है बिल्कुल भी, कतई तौर पे। सो सारी ज़िंदगी सईद जो वो, इसको हो सकता है इस वक्त आइडियलाइज तो कर रहा हो, लेकिन सारी ज़िंदगी सईद इसमें एक गुलाम बन के रहेगा। वो खातून किसी भी सूरत में सईद को अपना हीरो या शौहर का दर्जा देने पे यकीन करना वो भी राज़ी नहीं होगी। इसलिए मेरे ख्याल में सईद को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि घर वाले सारे ही तो गलत नहीं सोच रहे ना।
इसलिए मेरे ख्याल में इसको सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि सईद को भी और ख़ुद भी अगर सईद चाहे तो, लेकिन अगर आप चाहें तो भी आप आयत करीमा का और या रहमान या रहीम या करीम ये 2 ज़िक्र जो है वो करते रहें। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इसमें आसानी के रास्ते लगे, लेकिन मुझे नहीं किसी भी सूरत में लगता कि ये शादी कभी भी कामयाब होगी। मेरा अल्लाह करे कामयाब हो, मेरा गुमान ये है कि शादी अगर सईद कर भी लेगा तो ये नाखुशी की वजह से पहले ही साल में किसी इंतहाई बड़े हादसे का मेरे ख्याल में शिकार होने का इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए मैं अदब से सही से दरख्वास्त करूंगा कि जो बहन भाई और माँ बाप कह रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो करे, वो ज़्यादा सही बात है। ख़वातीन छोटा सा वक्फा लीजिए, वापस आते हैं इंशाअल्लाह ताला और आपकी कॉल्स के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। हर इंसान की इज्जत और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह की कोई ना कोई सिफ़त ज़रूर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह जो हैं उनके पास एक बहुत बड़ा बाग था और वो अपने बाग में से बहुत सी इनकम भी कमाते थे और बड़ा खूबसूरत भरा हुआ बाग था माशाल्लाह ताला, फलों का भी था और सब्जियों का भी था। इस बाग में एक दफ़ा आप नमाज अदा फरमा रहे थे तो इस बाग में एक चिड़िया आ गई और चिड़िया जो है वो चहचहाने लग गई। तो नमाज के दरमियान में आपका ख्याल जो था वो उस चिड़िया की तरफ चला गया और दिल में ख्याल आया कि माशाल्लाह ताला अल्लाह ने मुझे कितना भरा हुआ बाग दिया, इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो थी नहीं कि यह ख्याल आ गया हो। लेकिन जब नमाज से फारिग हुए तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपना ये सारा बाग जो है ये सदका और खैरात करना चाहता हूँ। पूछा कि क्या वजह है? कहा कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान कुछ लम्हों के लिए दुनिया की तरफ चला गया। ख़वातीन हज़रात, यही एक तब्दीली जो है ना, ये इंसान को एक उम्मती और सहाबी का फ़र्क बताती है। यकीन कीजिए कि जब आपका ध्यान खुदा की तरफ हो और आपको गिल्ट हो कि मैं दुनिया की तरफ अपने ध्यान को लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे आप उन बातों को, उन ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें, तो अल्लाह ताला भी आपके दिलों में हज़रत अबू तलहा जैसी नरमी को इंशाअल्लाह ज़रूर पैदा करेंगे। लेकिन एक और वाक़या भी हज़रत अब्दुल कादिर रहमा का जिक्र करूँगा, लेकिन पहले अपने कॉलर से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी का क्या नाम है और कहाँ से बात कर रही है? मेरा नाम हुमैरा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी हुमैरा मेरी बेटी, फरमाइए। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे कॉल बैक किया। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मुझसे तो बात ही नहीं की जा रही है। हुक्म फरमाइए। मैं ये कह रही थी कि मेरे ना हम लोग 4 बहनें और हमारे 2 भाई हैं। अच्छा। तो जो हमारी लाइफ है ना वो बस गुजर गई है, मतलब एक प्रॉपर किसी भी गोल को हम लोग अचीव नहीं कर सके। क्या गोल था जो अचीव करना था मेरा? मतलब एक पढ़ाई की तरफ गए तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई है। अच्छा। और अगर जैसे हमारी बहनों की शादियां हुई हैं तो मेरी सबसे पहले मैं तीसरे नंबर पे हूँ, सबसे पहले मेरी शादियां हुई माशाल्लाह, मेरे शौहर अच्छे हैं सब कुछ, लेकिन ससुराली मामलात रहे। फिर मेरी एक सिस्टर की और हुई माशाल्लाह, वो भी खुश है अपने घर में। फिर मेरी तीसरी बहन की हुई, उनकी बेटी हुई तो डिवोर्स हो गई है। तो वो बच्ची जो है वो अपने ननियाल में ददियाल में चली गई है। मेरी बहन क्यों डिवोर्स क्यों हो गई? डिवोर्स क्या कह सकते हैं, बस। नाम क्या बहन का? मेरी बहन का नाम था नादिया, जिसकी डिवोर्स हुई है। जी जिनकी डिवोर्स। और उसके शौहर का क्या नाम? उनका नाम था अली, मोहम्मद अली। डिवोर्स की वजह आपको नहीं पता? क्या अली क्या कहते हैं? हाँ, डिवोर्स की क्या वजह थी? डिवोर्स की वजह बस वो करप्शन साइड पे थे वो ना, जैसे वो बस एकदम गुस्से में आए और उन्होंने मतलब जैसे मामला तो वो मेरी बहन को पसंद नहीं करते थे। शादी के बाद ना वो उनमें खामियां निकालते थे कि आप किसी का सूरत अच्छी नहीं है। अच्छा, अब बुशरा बेटा मेरे से सवाल करो, जो क्वेश्चन क्या करना चाह रही हो? मैं सबसे मेरी चौथी बहन का हमें डिसीजन लेना है, जुनैरा का ना। जुनैरा, उनके भी तो रिश्ते नहीं आते थे जुनैरा के ना। अभी एक रिश्ता आया है तो लड़के का नाम है फैयाज ना। फैयाज? मैंने आपको ईमेल भी किया है, लेकिन यह है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। देखो मेरी अब बात बड़ी गौर से सुनना, और तुम इस बात से अग्री ना भी करना, लेकिन अपने पल्लू के साथ ना इसको जरा गिरा लगा के बांध लेना। मेरे ख्याल में, और खुदा करे कि मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल में नादिया का प्रॉब्लम भी अली के साथ सिर्फ यही था कि वो नाशुक्री भी थी और
माँ बनने की कोशिश ज़्यादा करती थी। हाकिम बनने के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल सकते। तुम्हारे लहजे में भी बुशरा मुझे ना शुक्रापन जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आता है। अब जहाँ तुमने बात की तीसरी जुनैरा की, मैं ज़ाहिरा कहूँगा कि जुनैरा को फ़याज़ से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन यकीन करो कि अगर फ़याज़ मुझसे पूछता कि मैं जुनैरा से शादी कर लूँ तो मैं उसको कहता कि इससे बहुत अच्छा ये है कि खुदकुश हमला करके तो कोई नेकी का काम कमा लो, ये बिल्कुल ना करना जो तुम करने जा रहे हो। ये मामला तुम बहनों को अपने गिरबानों में झांकने का पता नहीं अल्लाह ताला कब वसफ देगा। जुनैरा भी इतने नखरे और नाक वाली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें क्यों नहीं इल्म, तुम क्यों इतनी सिंपथेटिकली अपनी बहनों को देख रही हो, तुम क्यों सिंपथेटिकली अपने आप को देख रही हो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हो और नाशुक्रापन भी करती हो। इसको मैं क्या लफ्ज़ दूँ, मैं लफ्ज़ नहीं देखना चाहता, लेकिन बहरहाल तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि फ़याज़ अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छे लड़कों के भी माँ बाप होते हैं, उनके भी घर होते हैं, और जिसको कि आप ससुराल कहेंगे, आपकी बहन ससुराल कहेगी, वो टेस्ट ट्यूबों में नहीं आते हैं। संभल के और समझ के खुदा के वास्ते चलना। इस मामले में जुनैरा को कहना कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और या रहमान या रहीम या करीम, तीन चीज़ों को आप भी पढ़ा करो, नादिया को भी देना और ख़ुद भी पढ़ा करो। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आसानी देगा। मिसेस खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम सलाम। मिसेस खान, नाम क्या बताइएगा आप अपना? जी साइमा खान नाम है मेरा। क्या हाल है? ठीक है भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन। जी फरमाइए। जी भाई, मेरे हस्बैंड का नाम है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान? तो हाँ जी, मोहम्मद खान। तो हमारी शादी को 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं अक्सर क्या होता है कि कितने कितने दिन खामोशी अख्तियार कर लेती हूँ। मतलब बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी, फिर मुझे नहीं इंटरेस्ट रहता घर में, तो बस मेरा दिल करता है कि मैं अलग बैठी रहूँ। बच्चे कितने हैं? जी बच्चे मेरे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी है। वो क्या करते हैं? वो माँ को कहाँ ढूंढते हैं, क्या करते हैं माँ के जब माँ नहीं, मतलब ये नहीं कि बच्चों से कट ऑफ नहीं होती, घर से भी यानी कि कामों में तवज्जो है, लेकिन बस मेरा मतलब दिल करता है कि बहुत कम बोलूं, खामोश। फिर अचानक से ही कि मेरा मूड इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं कहूँगी हाँ ठीक है सारे। तो ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। और दूसरा ये कि मतलब हम इतने अच्छे थे जब हम छोटे घर में थे, जब मैं रेंट पे थी। अब जब से मेरा अपना घर बना है, मुझे साल हो गए शिफ्ट हुए हुए, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी मतलब इतनी टेंशन रहती है, कुछ समझ नहीं आती। पहले कम पैसों में मेरा इतना अच्छा गुजारा था, और आज अपना घर है, ऊपर से रेंट भी आ रहा है मुझे, लेकिन अब मुझे टेंशन ज्यादा हो रही है। कितना अजीब मामला है कि जिनके पास पैसे नहीं होते उनका ख्याल होता है कि पैसे आएंगे तो खुशियाँ आ जाएंगी। अल्लाह ने आप पे इतना रहम किया, लेकिन इसके बावजूद खुशियाँ जो हैं वो नहीं आ रही। जब ऐसा हो ना, तो हो सकता है कि एक नफ्सियाती डॉक्टर जो है वो इस पे कहता है कि पर्सनैलिटी जो है ये मूड स्विंग्स के अंदर है। हो सकता है, बिल्कुल होगा ऐसा, मैं इस पर इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन बुनियादी तौर पे ये बरकत उठ जाने का अंदाज़ा और वाक़यात जो हैं ये ज़्यादा नज़र आते हैं। बरकत के लिए पहली बात तो ये करो कि अपने तमाम माल में से जितनी खैरात निकलती है, ज़कात सदका जितना निकलता है, उससे कहीं ज़्यादा निकाला करो। ये जो 2.5% है, मैं इससे ना रूहानी तौर पे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में 2.5% अपने पास रखना चाहिए, बाकी सारा दे देना चाहिए। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सारा आगे देने की कोशिश करो। एक तो अल्लाह की ये बरकत होगी। एक अपने घर में अपने शौहर से भी कहना कि अजान ज़रूर दिया करे, चाहे हर जुमे को या हर हफ्ते को या छुट्टी वाले दिन दे दिया करे, अजान दे, अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। तीसरी चीज़ जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुमने 3 चीज़ें पढ़नी है। एक, तुमने पढ़नी है अपनी डिप्रेशन से आज़ाद होने के लिए, और ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस यहीं तक। फिर तुमने पढ़ना है अपने ताकत के लिए, नर्व्स की ताकत के लिए, जो कंधों के पीछे दर्द होता है ना, इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा इससे। पढ़ना है तुमने या वली या नसीर। और तीसरी चीज़ जो तुमने पढ़नी है वो है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और इसको पढ़ने से पहले अलिफ लाम मीम लगा लेना, अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये तीनों चीज़ें पढ़ती रहोगी, अल्लाह बहुत खैर व बरकत करेगा इंशाअल्लाह ताला। स्पेन से हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिलाल भाई, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मेरे 3-4 मसाइल हैं। हुक्म फरमाइए। एक तो मैं पाकिस्तान से इधर लंदन आके स्टे ली है। ओके। तो उधर हमारी बहुत लड़ाई झगड़े थे, हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा भी कर लिया और हम पे कत्ल का केस डाल दिया है। बेगुनाह मेरे मियाँ जो ना उनको नजर आता है, एक टांग उनकी कटी हुई है, चल भी नहीं सकते। उन पे कत्ल का मुकदमा कर दिया? जी, कत्ल का मुकदमा। तो आपने यहाँ पे क्या लिया है, असाइलम लिया है, क्या किया है? जी, हमने इधर असाइलम आके लिया है। तो मेरे बच्चों के भी मसाइल हैं
कि मेरा बेटा जीशान है, इधर 10 साल से है लंदन में जो है, उसने आयरलैंड जाके साइलम अप्लाई किया था, अभी तक वो 10 साल से कोई सेट नहीं हो रहा। अभी भी साइलम में है? जी अभी साइलम में है। फैसला नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। और बेटी है मेरी एक बड़ी, उसका नाम सदफ ताहिरा है। सदफ। तो उसके 8-10 साल हो गए शादी को, उसका बच्चा नहीं है जो है। तो अभी वो पाकिस्तान में वो जो IVF ट्रीटमेंट के लिए गई हुई है, वो परेशान है, पता नहीं मेरा कामयाब होता है या नहीं होता। ट्रीटमेंट क्या करा रही है? वो IVF का। अभी तो डॉक्टर ने उसको वजन कम करने का कहा है। तो देखो पहली बात तो ये कि इसके हार्मोन्स का शदीद प्रॉब्लम है, सो इसको तो वज़न कम करना पड़ेगा, हार्मोन्स का अपना मामला ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे ख्याल में इसको गंदम खाने से बिल्कुल ज़िंदगी भर परहेज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में इसको ओवरी सिस्टिक है और इसको इलाज और ट्रीटमेंट चाहिए। ये जो करना चाह रही है इलाज ये ज़रूर करे, ये अच्छा चांस है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ ये करे कि आयत करीमा का विर्द जो है वो 24 घंटे किया करे और दिन में एक दफ़ा सूरह रहमान, सूरह काफ और सूरह मुज़म्मिल, ये तीनों की तलावत, रहमान, काफ और मुज़म्मिल की तलावत अपने सीधे हाथ को नाफ पे रख के किया करे। और जब इस प्रोसीजर में जाएगी तो इससे कहना कि आयत करीमा का विर्द करती रहे, लेकिन इस प्रोसीजर में जाने से पहले वेट रिड्यूस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? शफीक साहिवाल से। जनाब अली साहिवाल से जब कॉल करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी एक कजन है, उसकी मेरे मामू के बेटे के साथ शादी हुई थी जी, तो उसको तलाक हो गई उधर से। नाम क्या उनका? तो दोनों उसको डॉक्टरों ने कहा है कि उसके औलाद नहीं होनी। तो मैं भी शादीशुदा हूँ। अच्छा। अगर उससे मैं शादी कर लूँ तो कैसा रहेगा? शफीक नाम क्या है खातून का? आयशा शफीका। और आपकी बीवी का क्या नाम है? नासरा शफीक। तुम शादी क्यों करना चाह रहे हो, पहले मुझे ये बता दो, अभी अभी फैसला करते हैं। जी ये है कि वो ना उसके औलाद नहीं होनी बेचारी के, उसमें तो उधर से भी तलाक हो गई, तो वो मेरा करीबी दिखता है। किसी और से उसकी शादी होगी तो उसने भी दूसरी शादी करनी है क्योंकि उनके औलाद नहीं होनी, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है। तो बीवी भी मेरी राजी है। वाह यार, पहले तो अपनी बीवी को मेरी तरफ से खड़े होकर एक सलूट मारना। ठीक है, मुसलमान औरत है। दूसरी मेरी बात ये कि ये रिश्ता आयशा का और शफीक का ये बड़ा कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मेरा सिर्फ मशवरा तुम्हें ये है कि मोहब्बत के साथ शादी करनी है, तर्स खा के नहीं करनी। डॉक्टरों ने जो जिंदगी में कहा, यार कोई अल्लाह नहीं है कि उन्होंने कह दिया, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बहरहाल ये तुम्हारा फैसला, तुम्हारी बीवी का जो फैसला है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और राज़ी हुआ तुमसे। लेकिन ये छोटे शहरों में तो होता है, अल्लाह करे कि ये रवाज जो है ये बड़े शहरों में भी काम हो। ख़वातीन हज़रात, छोटे से वक्फ पे जाते हैं और वापस आते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने अगले सेगमेंट में आपके नए मेहमानों के साथ मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के लिए कितना बुरा है कि बातिन बीमार और ज़ाहिर हसीन हो। ताज्जुब है उस शख्स पर जिसको जहन्नुम की आग का इल्म हो फिर भी गुनाह करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और माज़ बिन जबल जो है वो इसको रावी करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला राज़ी होते हैं उस शख्स से जो दो चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेते। एक जहालत का नशा जो है, अगर इंसान इससे दूर हो जाए तो अल्लाह राज़ी हो जाते हैं, और दूसरा दुनिया से मोहब्बत का नशा जो है, अगर इंसान इससे दूर हो जाए तो अल्लाह फिर भी राज़ी हो जाते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि घरों के अंदर जो कॉलम है, थम है, जैसे कि रोमन्स और ग्रीक के हुआ करते थे, ये तकब्बुर की निशानी है, लेकिन इसके बावजूद आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास तौर पर, आपको कोई ही घर शायद ऐसा मिले जिसने कि इस तकब्बुर की निशानदेही अपने घर में ना की हो। ये मैं जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अदनान, और आमिर अदनान जो हैं ये करते हैं एक ऐसा काम जो कि आपके घर को मज़ीद खूबसूरत बना देता है, और उसको कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अदनान अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत वार्म वेलकम इस प्रोग्राम में। अदनान, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जिसको हम कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक आपने सादा घर बना लिया,
उसकी सारी ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपकी चॉइस है, आपने लाल पेंट लगाना है, येलो पेंट लगाना है, बेज पेंट लगाना है, आपकी अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक उसको एनहेंस करना है। ये लाइफस्टाइल जो है आप क्लाइंट से जाके पूछते हैं कि वो बताएं? हम एक्चुअली ज़्यादा टाइम क्लाइंट के साथ गुजारते हैं, जिसमें अंडरस्टैंड करते हैं उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनकी फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। अदनान, क्या इस बात को अगर मैं एक आम पाकिस्तानी या एक आम एवरेज सैलरीड पर्सन के हिसाब से सोचूं, तो एक ख्वाब होता है औरत का या आदमी का कि हम अपना घर बनाएंगे, लेकिन जब वो ख्वाब पूरा होने लगता है तो हम बाहर से लोगों को बुला कर कहते हैं कि तुम बताओ कि हमारे ख्वाब क्या है, तुम हमारे ख्वाबों की ताबीर बताओ। ये बहुत ज़्यादा फेक नहीं बात लगती? नहीं, फेक नहीं है। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है, अपनी एजुकेशन है, अपनी एक्सपर्टीज़ है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन के लिए, आप आर्किटेक्ट के पास आते हैं लेआउट डिज़ाइनिंग करने के लिए, आप इंटीरियर के पास जाते हैं। एक किचन की एग्जांपल ले लें आप। लेकिन आम आदमी जहाँ पे कि 30% या 33% लोगों के पास पीने का साफ पानी ना हो, वो अपने घर का कलर डिसाइड करने के लिए अगर पैसे लगा रहे हैं, तो ये आपको बात अचंबा नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के पास ऐसा पैसा है? नहीं, ऐसा पैसा नहीं। अगर किसी ने एक पेंट लगाना है, आपकी एग्जांपल पेंट की है, तो उसकी पेंट की कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए है, तो वो उसको अच्छे कलर अगर सिलेक्ट कर लेता है तो उसका घर एनहेंस हो जाएगा, उसका घर भी वैसा ही बन जाएगा 10 लाख वाला लगा रहा है। तो व्हाई नॉट डू दैट? ठीक। अच्छा, एक सोचने और समझने की बात ये भी आती है कि आमतौर पे बहुत से लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, बल्कि सुना भी है, और ये थेरेपीज जो हैं कलर्स की, ये भी बहुत इन है। मैंने एक ऐसी खातून को भी जानता हूँ जो एक हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स को कलर थेरेपी से ट्रीट करती है। कलर्स का इफेक्ट जो है इंसान की नफ्सियात पे होता है? डेफिनेटली, डेफिनेटली, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। ये हमेशा से, और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सदियों से ये कॉन्सेप्ट है कि कलर डज अफेक्ट द बेसिक साइकोलॉजी, द हेल्थ। ज़्यादातर हम बेज या वाइट अगर घर में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या इफेक्ट मिलता है, बजाय इसके कि हम अगर काला लगा लें या पीला लगा लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप बेज और वाइट के साथ एनहेंस कर सकते हैं। बेज और वाइट के साथ आप बरगंडी कलर लगा सकते हैं, अनार का रंग लगा सकते हैं, आप ऑरेंज लगा सकते हैं। उससे क्या नफ्सियाती फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे उसकी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप बच्चे हैं। बच्चियों के कमरों में पिंक और बरगंडी और मेहरून। ऐसा अदनान होता है? वैसे ये मुझे समझा दे, लड़कों के साथ ब्लू और लड़कियों के साथ पिंक क्यों एसोसिएट करते हैं? मेरा ख्याल है कि एक कल्चर ने एक बहुत अरसे से एक ट्रेंड बन गया। बल्कि मैंने आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो देखा कि मर्द जो है वो भी पिंक रंग की शर्ट्स पहनना जो है वो बड़ा अच्छा और एलीट समझने लग गए हैं। तो कलर क्या जेंडर से एसोसिएट है किसी जी? तरह? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? अब इट जस्ट अ ट्रेंड। और कोई वजह नहीं? और कोई नफ्सियाती वजह नहीं, कोई वजह। अच्छा, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि घर में गलत रंगों की मैंने शनाख्त कर ली, गलत रंग लगा लिए, तो घर में मजाज लोगों का तल्ख सिर्फ इस वजह से रह रहा है क्योंकि रंग गलत चूज किए? मेरा ख्याल इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, मगर इसका मूड पे इफेक्ट जरूर होता है। इसको कैसे मेजर कैसे करने को तरीका है? इसका अभी तक किसी ने मेजर नहीं किया, सिर्फ एक अंदाजा है, एक गुमान है, एक रिसर्च। अच्छा, एक बात, अगर कोई शख्स ये कहे कि हजरत मैंने आपको हायर करना है, लाख रुपए का पेंट तो लगाना है ना, लेकिन मैं लाख रुपए में से 50,000 आपको एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ, इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मेरे इस मकान को आप घर बना दें, तो क्या करेंगे? आप देखें, 2 किस्म के डिज़ाइनर्स हैं। एक है जो कि हाउस बनाते हैं, जो बिल्डर्स के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एक है जो कि होम बनाते हैं, घर बनाते हैं, रहने वाला घर बनाते हैं, प्रैक्टिकल घर बनाता है। आप बिल्डर्स के घरों में जाएं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि शैंडियर्स लगे हुए हैं, मगर उसको चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। फॉल्स सीलिंग्स हुई हैं, उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा दिए हैं, उसको चेंज करने का तरीका नहीं है। आप इसी तरह सेकंड टाइप ऑफ आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स के पास चले जाएं, वो आपको प्रैक्टिकल होम बनाते हैं, उसमें वो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाएंगे। मेरे अपने घर में कोई फॉल्स सीलिंग्स नहीं है। अदनान, मैंने तो ऐसे गुसलखाने भी देखे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए भी यकीन करो डर लग रहा होता है कि यहाँ पे पानी खोलना भी चाहिए कि नहीं। मरियम है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम। बिलाल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मरियम, फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। जी जी, फरमाइए, मैंने पूछना था, मैंने बात करनी थी कि मेरा रूम सनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में डार्क ही है, तो मुझे किस तरह के पेंट्स यूज करने चाहिए और कलर्स जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए? तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि उस कमरे में खिड़की बना लें? खिड़की है, लेकिन वो उसको मतलब इस साइड पे है कि वहाँ से धूप आती नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये देखो, गुजरांवाला जो है ना, ये बड़ा अच्छा शहर है। ज़ाहिर है मुझे इससे बड़ी मोहब्बत इस वजह से है कि यहाँ पे वो हर चीज़ मिलती है जो कि मेरे नफ्स को तस्कीन देती है, और मैं जिक्र कर रहा हूँ ख़ास तौर पे खाने पीने का। हज़रत, अगर कमरा डार्किश हो, विंडोज़ ज़्यादा ओपनिंग ना हो, तो क्या करना चाहिए रंगों में?
ऑब्वियसली उसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लाइट कलर, वाइट कलर कर लें, आप ऐश वाइट कलर कर लें, मगर कोई पैच, कोई कॉर्नर उसके अंदर येलो, ऑरेंज, रेड कोई चीज़ ले आए आप। मे बी इट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल, मे बी स्ट्राइप्स, मगर थोड़ा सा रंग ले आए और बेस कलर उसका वाइट कर लें। वाइट कर लें, वो ज़्यादा रोशन। अच्छा, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम गुसल खानों में ख़ास तौर पे ना जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन गुसल खानों में ज़्यादा चाहिए होते हैं, उतना ही ज़्यादा गुसल खानों को तो डार्क रखते हैं, वो शायद मुझे अनहाइजीनिक हमेशा लगता है, और एक रोशनी उसमें इंतहाई मुख्तसर रखते हैं, वो मुझे लगता है बड़ा डिप्रेशन का एक माहौल कायम होता है। क्या ये डिज़ाइनिंग जो है ये डिप्रेशन या एंटी डिप्रेशन थेरेपी के हम कायम कर सकती है? नहीं, ये बेसिकली इट्स अ बैड डिज़ाइन। इट्स अ बैड डिज़ाइन। आपके गुसल खानों में किचन के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए और अनफ सनलाइट और विंड डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपका हर वक्त खुश्क रहे, उसके जितने जर्म्स हैं वो निकलते रहें। अगर क्या लोग इत्मीनान आपसे आके ये बातें डिमांड करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो डिमांड नहीं करते उनको खुद बताना पड़ता है, उनको एजुकेट करना पड़ता है। हम लोग लंबी लंबी खिड़कियां देते हैं, अंग्रेजों की तरह रोशनदान देते हैं, बिकॉज की वेंटिलेशन निकलती रहे। सबसे ज्यादा लोग क्या चीज मांगते हैं एक इंटीरियर डिजाइनर से कि घर में क्या हो? देखें, वो सबसे ज़्यादा जो लाहौर का माहौल है और इस्लामाबाद का माहौल है, उसमें लोग ये चाहते हैं कि जी आमिर साहब मेरा कारिंदा लगे, पैसा बड़ा लाया है। सो एक तो वो ये मांगते हैं जी, और लगे जी मैं पैसा बड़ा लगाया है। सो एक तो वो ये मांगते हैं। दूसरा वो मांगते हैं कंफर्टेबल किचन, कंफर्टेबल अलमारियाँ, कंफर्टेबल बाथरूम्स। दैट्स व्हाट दे रियली वांट। कंफर्टेबल की जहाँ तक बात है ना अदनान, हम सारी चीज़ें आज तक लगा रहे हैं तकरीबन इम्पोर्टेड, चाइना से बन के आती है और लगा लेते हैं। उनका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा वो ले नहीं सकती। तो लोगों को अंदाज़ा होता है कि इंडिजिनस हमें चीज़ें, अपनी मकामी चीज़ें या मकामी क्राफ्टमैन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। लोगों के साथ लड़ना पड़ता है, लोगों के साथ बहसें करनी पड़ती हैं कि प्लीज़ खुदा के वास्ते लोकल लकड़ी का किचन बना लें आप, और उतना ही खूबसूरत बनेगा, उतना ही अच्छा बनेगा। आप ये PVC और वो ये छोड़ दें, बिकॉज इसके क्लैंप्स टूट जाते हैं, इसके टूट जाते हैं। अच्छा, ये जो लोग हमेशा वॉल टू वॉल कारपेट को बहुत अच्छा समझते हैं, आप रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वॉल टू वॉल कारपेट नहीं होना चाहिए। नुकसानात क्या हैं उसके? हाइजीन इज द मेन इशू। हाइजीनिज्म एंड द वेयर एंड टेयर एंड द मेंटेनेंस इज द मेन इशू। जितने की कारपेट पड़ती है उतने का बहुत अच्छा लोकल मार्बल लग जाता है। आप प्लीज, और वो हमेशा का होगा, हमेशा का रहेगा। उसका आप देसी पोंछा मारें, सफाई करें, एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा, हमारे यहाँ कितने फीसद लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कि कॉन्शियस होते हैं कि हमारा घर जो है वो हमारे लिए, अपने लिए खूबसूरत लगे, और कितने फीसद ऐसे जो कि कहते हैं कि लोगों के लिए खूबसूरत लगे? मेरा ख्याल 70% ऐसे हैं जो कि चाहते हैं लोगों के लिए खूबसूरत लगे, बिकॉज अच्छा। वैसे लोग इंटीरियर डिजाइनर्स के पास ज्यादा जाते हैं जो कि एक फेम और एक शो हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक आम आदमी जो कि इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता, लेकिन अपना फ़र्ज़ कीजिए कि 5 मरले 3 मरले का सिर्फ घर बनाना ही अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए कोई टिप्स कि वो क्या करे और किस तरह से अपने घर को बेहतर बना सकते? मेरा ख्याल है अब इंटरनेट पे इतनी रिसर्च मौजूद है कि अगर वो 5 से 6 घंटे की रिसर्च कर ले हर टॉपिक पे, तो ही और शी कैन गेट वेरी एजुकेटेड बहुत आराम से। हम जो बहुत हैवी बना लेते हैं अपने घरों को, मोटे मोटे पर्दे और ऊंचे ऊंचे सोफे और बेइंतहा चीज़ें ठोंस लेते हैं घर में, इससे हम सोचते हैं कि शायद ये कोई अमारत की निशानी होगी, लेकिन घुटन का एहसास भी होता है। ये मेरा सिर्फ एहसास है कि वाकई होता है? नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जितना घर आपका स्ट्रेट लाइन में हो, जितना घर आपका सादा हो, जितना घर में लेस फॉल सीलिंग्स हो, जितना घर में रंग बिरंगी कलर और फ्लोर के पैटर्न जितने कम होंगे, उतना ही घर लॉन्ग टर्म आपको अच्छा लगेगा। अदनान, अगर आप डॉक्टर होते ना तो आप लोगों को एंटीबायोटिक खाने से मना करते, और फिर लोग कहते कि यार ये एंटीबायोटिक तो डॉक्टर देता नहीं है, तो डॉक्टर अच्छा कैसे? जाहिर है ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितनी सादगी होगी उतनी उसके अंदर परमानेंस होगी। यकीनन बड़ी खूबसूरत बात है। छतों पे लोग आमतौर पे फॉल सीलिंग कर रहे हैं और आप इसको रिकमेंड नहीं करते बिल्कुल भी। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है बाथरूमों को अटैच करने का हर कमरे के साथ। अगर ऐसा हो तो बाथरूम और कमरे के अंदर कोई कॉम्बिनेशन होती है रंगों की या पैटर्न की या टेक्सचर की कोई, ताकि लगे कि एक ही कॉन्टिन्यूएशन है, या दोनों अलग अलग कमरे होते हैं? देखिए, टिपिकली एक होती है, मगर इसकी कोई रूल नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन हैव ए वाइट बाथरूम विद अ बेज रूम, उसमें कोई इशू नहीं है। हर कमरा आपको सेपरेट नज़र आता है, हर कमरा आप सेपरेट यूज़ करते हैं। उसकी टाइल्स के कलर के लिहाज से उसका कलर होगा और बेडरूम का बेडरूम के लिहाज से होगा। दोनों एक जैसे होने मस्ट नहीं है, दोनों एक जैसे होने मस्ट बिल्कुल नहीं। अच्छा, आमतौर पे जो हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं कमरे की दीवारों का रंग तो रोज़ हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम तकिया बदल सकते हैं, हम बाथरूम में तौलिए बदल सकते हैं, हम बेडशीट्स बदल सकते हैं। इनकी सेंस और सेंसिबिलिटी खातून खाना को अगर बढ़ानी हो
तो वो क्या करे? देखिए, आज अगेन मैं दोबारा इंटरनेट पे जाता हूँ। अब इंटरनेट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर आप 2 से 3 घंटे ले लेते हैं तो आपको पूरा कलर ऑफ व्हील समझा देता है, वो आपको कलर कॉम्बिनेशंस बता देता है। बल्कि वो ज़्यादा स्मार्ट तरीका है घर के अंदर कलर लाने का, बिकॉज अ टेम्परेरी थिंग इज नॉट अ परमानेंट थिंग। अच्छा, एक बड़ा ही ना हट के बात है, और इसका सवाल का जवाब जो है ना, वो एक शौहर की हैसियत से नहीं बल्कि एक इंतहाई आजिज़ इंसान की हैसियत से। ऐसा क्या करे एक औरत कि अगर वो खुद इतनी खुश अखलाक नहीं भी है, लेकिन उसकी चाहत ये है कि जब रात को थका मरा शौहर घर आ ही जाए अगर, तो आके घर में वो सुकून महसूस करे, रादर देन कि वो आते ही कहे कि ये बैग है और ये फलां है, स्ट्रेस ना हो। क्या ऐसा अमल करे कि दरवाज़ा खोलते ही उसको एक अमन का, चैन का पैगाम मिले, बजाय इसके कि वो स्ट्रेस में हो? मेरा ख्याल में अच्छा खाना बना ले। अच्छा बिरयानी और पुलाव बना दे तो मेरा ख्याल वो हर मियाँ 90% मियाँ जो है ना वो सुकून में आ जाएंगे। इसमें चांपे अगर शामिल कर ले तो और ज्यादा मुनासिब हो जाएगा। हो जाएगा। कितना अरसा बाहर रहे आप? मैं जी तकरीबन 20 साल बाहर रहा। 20 साल बाहर है, लेकिन चांपों का मजा जो है वो अपनी लज्जत जो है वो मुंह में है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आखिरी आपसे 2 सवाल। ये फरमाइए कि फर्शों के ऊपर आजकल बहुत रवाज है सिरेमिक टाइल्स लगाने का, जो पहले बाथरूमों में लगती थी, या इस टाइल्स लगाने का, जबकि उससे पहले हम ज्यादा या चिप्स इस्तेमाल करते थे या हम मार्बल इस्तेमाल करते थे। किस ट्रेंड को करें? क्योंकि मैं टाइलों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि टाइलें जब मिलती हैं तो उनके अंदर काली लाइनें जो हैं वो बहुत बुरी लगती हैं कुछ अरसे के बाद। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में मार्बल सस्ता है, लोकल है और हर किस्म का मिलता है। सो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मार्बल इज मच बेटर देन टाइल्स। हो ये रहा है कि जब ये हमारा ये मेरन शाह और ये NWFB में कानें रुक जाती हैं तो मार्बल महंगा हो जाता है, देन यू नीड टू गो टुवर्ड्स द टाइल्स। अगर नॉर्मल मार्केट में मार्बल इज मच बेटर, सीमलेस है, पॉलिश हो जाता है और नया हो जाता है। अदनान, प्लेजर टॉकिंग टू यू। ख़वातीन हज़रात, 20 साल बाहर रहने के बाद अगर फिर भी आपको आपका प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर ये मशवरा दे रहा है कि आप इंडिजिनस सामान की तरफ जाएं जो आपकी लोकली अवेलेबल है, वो ज़्यादा परमानेंट भी हैं और ज़्यादा कम कीमत भी हैं, तो मेरे ख्याल में इस बात को आपको संजीदा लेना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, अब जब वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे तो आपको लेके जाऊंगा आप मिसबाह आपा की तरफ, और आपको उन ख़वातीन से मिलाऊंगा जिनको कुछ कम ज़र्फ़ लोगों ने मुंह पे तेज़ाब फेंक के जलाया, लेकिन इस हादसे के बावजूद मिसबाह ने तो मदद की, लेकिन खुदा की मदद के साथ साथ इन औरतों ने अपने पाँव पे खड़े होकर बाकायदा इस माशरे में कॉन्ट्रीब्यूशन दी। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ, कोई रंज ना पहुंचे, तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। अब जो किए हो दाता, ऐसा ना कि जो अगले जन्म है, बिटिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं स्टूडियो में आपसे अर्ज़ कर रहा था कि कुछ ऐसी ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराता हूँ जिनके चेहरे तो इस माशरे ने मस्त कर दिए, लेकिन उनके हौसले जो हैं वो अभी तक बाकी हैं। आम तौर पे हम 2 बातों का जिक्र जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सुनते हैं, एक खूबसूरत और एक खूबसीरत। खूबसूरत तो आपकी आंखों को नज़र आता है, लेकिन यकीन कीजिए अगर किसी दिन सोचिए ये आंखें बंद करके कि आप एक दिन सुबह उठें और आपका चेहरा आपके साथ ना हो, तो आप वाहिद जिस बात पे तकिया कर सकेंगे वो सिर्फ आपकी सीरत होगी। जिस तरह कहते हैं ना, पानी में जाएंगे तो पता चलेगा कि तैरना आता है या नहीं। जिस दिन चेहरा ना हुआ आपका, उस दिन आपको अंदाज़ा होगा कि सीरत रखना किस कदर मुश्किल बात है। मैं बहुत ममनून हूँ उन लोगों का भी जो इन लोगों को चेहरा ना होने के बावजूद चेहरा देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में आप जितने मर्ज़ी तंज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत से ऐसे ज़िंदा दिल लोग, ज़िंदा ज़मीर लोग मौजूद हैं जो कि आज भी उन लोगों की बेलौस खिदमत करते हैं जिनका सवाए खुदा के और इस ज़मीन पे कोई नहीं है। मैं सबसे पहले मुसरत आपा, अस्सलाम वालेकुम आपको। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे साथ हैं सरवरी
जी, अस्सलाम सरवरी वालेकुम। नाम आपका? जी। सरवरी, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपके साथ भाई हैं आपके, हाँ जी, शहबाज जी। सरवरी, आप पहले मुसरत आपा इनकी अपनी ज़ुबान से सुन लें कि इनकी कहानी क्या है। सरवरी, आपकी कहानी क्या है? ये कैसे हुआ कि आपके चेहरे को किसने मस किया? ये मेरे मियाँ ने। क्यों किया? लड़ाई झगड़े से। तो वैसे लड़ाई झगड़े में चेहरे को क्यों किया उसने? मिट्टी का तेल उतर पाया है। मिट्टी का तेल डाला? हाँ, मिट्टी का तेल डाला था। और फिर आग लगा दी। रो भी ना पावे ऐसी गुड़िया ना की जो। उसने खुद ही किया है सारा कुछ? जी, उन्होंने का सारा कुछ किया। क्यों किया? कोई वजह थी खास करने की? वजह ये सी भी पहला मेरा रिश्ता नहीं सी लेना चाहते हैं। वो आपसे शादी नहीं करना नहीं, चाहते? मेरे नाल शादी नहीं करना चाहता है। मेरे माँ बाप ने फिर जबरदस्ती जड़ी है ना कर दी थी। आप रिश्तेदार थे आपस में? हाँ जी, मेरा मामू का बेटा था। अच्छा जी। फिर क्यों हुआ ये? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋ ਅਬ ਕੀਏ ਹੋ ਦਾਤਾ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀਜੋ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੋਹੇ ਬਿਟਿਆ ਨਾ ਕੀਜੋ। कितने साल शादी रही है? 1.5 साल। उस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन घर में कौन कौन था? उधर मेरी सास सी थे, दोवें माँ पुत सी। तो उन्होंने बचाया नहीं आपको? सास ने नहीं थी, वो देख रही थी सब कुछ? हाँ जी। तो आपको किसने बचाया? ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੁਝਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। दिन का वक्त था? हाँ जी। कितने बजे का? 10 बजे। तो सब जाग रहे होंगे ना? जी। तो किसी ने नहीं तेल डालते देखा, आग लगाते देखा? कोई घर में माँ उसकी आगे नहीं आई? कोई अगले जन्म है बिटिया ना के जो। माँ बेटे घर सी दोनों। मेरा सर ये बड़ा तकलीफ दह सवाल है जो मैं तुम्हें कर रहा हूँ। मिट्टी का तेल डालने से भी जलन होती है, आंखों में पड़ा हो फिर भी जलन होती है। हाँ जी। याद है इस वक्त कि आग कैसे लगी थी चेहरे को? ਚਿਹਰੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। एक जने से मुराद 2 लोग थे? हाँ, मेरी सास ਤੇ मेरा। वो भी साथ थी? हाँ जी, मेरे सास नाल सी। आग लगी चेहरे को? जी। फिर जो तेल फिर मैं अंदर ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਝਾਈ उस आग में नजर आ रहा था कुछ? नहीं। बस भाग गई? ना, सिर ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉ। कितनी देर आग लगी रही आपके सर को, चेहरे को? कद्दू आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? हाँ जी। जो अब किए हो दाता ऐसा ना के जो। आपने पुलिस का केस कराया? नहीं, केस नहीं कराया। केस नहीं किया? नहीं। क्या वजह? मेरे अम्मी अबू कह रहे भी ऐसे केस नहीं करना है, मैं उन्होंने माफ कर दिया। आप उस वक्त कितनी उम्र में थे भाई जब बहन का ये हादसा हुआ था? मैं तकरीबन 8 साल का था। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे पाला पोसा इसने है, मेरी मामा ने बस जन्म ही दिया, मुझे पाला पोसा इसने है। अब जो किए हो दाता ऐसा ना कि जो। तुमने जब बहन को देखा था तो क्या सोचा था उस वक्त? मैंने तो सोचा था कि अगर वो मेरे सामने हो तो मैं उसको ख़त्म कर दूं। असगरी, मैं ये तुमसे कह सकता हूँ कि तुम ऐनक उतार लो अपनी? उतार सकोगी? ये माइक पकड़ो हाथ में, ऐनक उतारना अपनी। इन दोनों आंखों में से एक आंख में से जो सीधे हाथ की है सरवरी सिर्फ उस आंख में से देख सकती है। उल्टी आंख जो सरवरी है इसमें से आप नहीं देख सकते। नहीं। लेकिन जिस आंख में से आप नहीं देख सकती जी। इस आंख में से भी आंसू तो आज भी टपक हाँ रहे हैं। जी, आंसू टप दे। तुमने अपना पहली दफा चेहरा 1 साल के बाद देखा? हाँ जी। कर लो नीचे के ना। उस वक्त बताओ क्या था हादिर? उस वक्त बाद इस साल पिछों मैं मंजी तो उठे तो साल बाद मेरी अम्मी ने शीशा दिखाया सी मैनू। वो भी नहीं सी, मेरी अम्मी ने मेरे को खो लिया सी ते मैं अंदर जाके ना तो फिर शीशा वेख्या सी ते उस वेले मैनू बड़ी घबराहट हुई सी। फिर मैं बड़ा रोई सा कि अज मैं किड्डी सोहनी मेरी शक्ल हैगी ते जेड़ी मैं अज ना मेरी शक्ल जेड़ी बिगड़ी हुई है ते मेरे भैन भरा भी जेड़े वेख के ते खौफ खा गए। सरवरी, अब कभी ख्याल आता है? हुण कदी दिल च ही नहीं लियांदा है।
कभी नहीं आया? अब क्या सोचती हो, जिंदगी कैसे गुजरेगी? ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, अच्छी गुजर ਬਾਜੀ रही है? ਮਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। कितने साल हो गए बाजी मुसरत के साथ? ਬਾਜੀ ਮਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। और मुसरत आपा, जब आप इनके पास पहली दफ़ा आई थी तो इनकी आंखें जो थी वो बाहर निकली हुई थी, ये अंदर नहीं थी, ये सर्जरी के साथ अंदर हुई? जी, इनकी दोनों आंखें बिल्कुल बाहर थी और मैं ये समझी कि ये मतलब 1-2 साल पहले का वाक़या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का, क्योंकि वो इतनी रॉ लगती थी। और तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ये अभी वाक़या हुआ है? तो कहती है 18 साल पहले वाक़या हुआ है। तो 18 साल पहले भी ये जो हमारे माशरे के अंदर जो एक जुर्म है या एक सोच है वो वैसे ही थी। और सरवरी की सबसे प्यारी बात यह है कि इतने सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद जैसे ही इसको जैसे राह निकली है, अब आप देखें कि ये अपने हाथ से ये बनाती है, ठीक है ना, ये घर बैठ के ऐसी मैं जड़ा ना करनी है सारे ए भी बड़ा। तब आपसे एक बात पूछूं, आपके पास ऐसी और कई सरवरियां हैं जो कि डिप्लेक्स में भी काम करती हैं, क्यों? आप क्यों? मुझे अल्लाह ताला ने मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे अफसोस है ज़िंदगी भर कि मैंने इतनी देर से क्यों इस चीज़ को देखा। ये तो पहले भी हो रहा था, 18 साल पहले मुझे सरवरी क्यों ना मिली, शायद इससे कहीं बेहतर हालत में अब होती। इससे ज़्यादा मस्त चेहरे जो है ना वो बहुत खूबसूरत आँखों के साथ हमें माशरे में नज़र आते हैं, सब मरे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ कोई मुसरत नहीं होती। आप क्यों? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरी जितनी भी तौफीक है, मुझे अल्लाह ताला ने जो नवाजा है उसका करम है। लोग जो हमारे आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला जो है वो बनता जा रहा है। जब इसने मुझे पहले बताया था उस वक्त सरवरी की ये गर्दन भी जुड़ी हुई थी, तो सरवरी की आंख भी बाहर निकली हुई, गर्दन भी जुड़ी हुई। तो इसका जब पहला ऑपरेशन हुआ था तो इसकी मुझे याद है कि भाई और भाभी जो थे वो कहते थे देखिए इसकी गर्दन ऊपर हो गई है, यानी याद है ना? हाँ जी, हुन मेरी गर्दन पहले यार सेम ही है, सेम ऐसा जगह नहीं सी है। अच्छा सरवरी, रोज अपने महीने के पैसे कमाने के लिए क्या करती हो? छाबे बनाती हो? छाबे बना ले, जेड़ा भी कारोबार मिले बनाती हो? हाँ जी, पक्के बना लेंगे। जो किए हो दाता ऐसा ना कि जो अगले जन्म है बिटिया ना कि जो। इस हादसे के बाद क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया कि तुमने किसी के आगे हाथ फैलाया? जेडे मेरे दोनों भाई ने, मैं कभी उन्हां कोलों भी नहीं पैसा मंगिया अपनी जिंदगी दे विच। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 2 ਲਹਿਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਲੈ ਕੇ नहीं आवांगी। अच्छा एक बात करो, देखो ये जो NGO है आपा की स्माइल अगेन जी, इसने आपको शनाख्त दी है ना, मोहब्बत दी है, हाँ सब कुछ दिया, सरपरस्ती की। जी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ये सारा काम जो है ये बाकी उन बच्चियों को भी सिखाओ जो कि वहाँ पर हैं? बाकी बच्चियां फिर मैं घर में बैठ के करती हूँ ना, वो तो फिर दफ्तर जानियां ने, तो फिर उन्होंने दफ्तर जाके सिखाना पड़ेगा ना। तुम जब ये हादसा पेश आया तो तुम उस वक्त 8 साल के थे, इस बात को तकरीबन 18 से 20 साल हो गए जी। लेकिन आज भी जब बहन अपना जिक्र करती है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? बस ऐसे ही दिल दुखता है, इसलिए हमारी बहन सही होती, अपने घर में होती, इसलिए बस दुख आ जाता है। तुमने खामन को तो माफ कर दिया, हाँ जी। तुमने कहा कि मैं रोजे क़यामत भी उसको माफ कर दूंगी, दुनिया में माफ किया तो आइंदा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज तुम उन लोगों को क्या मशवरा दोगी जो तुम्हारी तरह जले हुए चेहरे या जले हुए जिस्म के साथ अभी भी हैं और मुसरत आपा जैसे लोगों का इंतजार कर रही हैं, उनको क्या मशवरा दोगी? उन्हों का मशवरा यही है कि जिस तरह मैं हौसला किया इस तरह वो भी हौसला करके ते सारे फिरन तुरन रिश्तेदार ते जान। ते भाइयों ने तो प्यार इन्ना के दिता है, भाभियां ने प्यार बड़ा दिता है, कभी उन्होंने अपना घर याद ही नहीं आने दिता। ए मेरी बच्ची है, जी इन्हों की बेटी है, भाई की बेटी है, ये मेरी बेटी है।
ਐ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। अल्लाह हमेशा ऐसे ही रखे इंशाअल्लाह। जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। हर इंसान की इज्जत और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह की कोई ना कोई सिफ्त जरूर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, माशरे की शनाख्त की बहुत से वसाइल और तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना तकड़ा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम कि एक माशरा जो है अपने लेफ़्ट ओवर्स का कितना ख्याल रखता है, यानी कि मज़लूमों का जो उस माशरे में डिपेंडेंट्स हैं उसका कितना ख्याल रखता है। पाकिस्तान के माशरे में मुझे नहीं पता कि कितना ख्याल रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के माशरे में इनफरादी तौर पे ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, जैसे कि मिसबा हैं, मिसबा आपा हैं, जो कि इनफरादी तौर पे ये काम करती हैं और उन हसीन चेहरों का ख्याल रखती हैं जो कि बदनुमा चेहरों ने जिनको इस माशरे में नाकाम बनाने की कोशिश की। अभी हम मिसबा आपा के घर पर हैं और इनके घर पे ये ख़वातीन जो हैं ये रहती भी हैं और इनका जो काम है ब्यूटिशन का, उस पे डिप्लेक्स पे काम भी करती हैं। मेरे साथ इस वक्त दो बुशराएँ हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। आप भी बुशरा हैं जी, और आप भी बहन बुशरा हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और ये आपके साथ वालदा हैं। बुशरा, आप मुझे बताइएगा कि पहले आपके साथ ये वाक़या कहाँ पेश आया, कब पेश आया और किस तरह पेश आया? जी, मेरा गुजरांवाला में वाक़या पेश आया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे जहेज़ ना लाने की वजह से मुझे जला दिया। ये उन्होंने कहा कि हमने जहेज़ ना लाने की वजह से आप पे? जी भाईजान, उन्होंने डिमांड हर वक्त करते रहते थे, ये चीज़ लाओ। कितने अरसे तक शादी रही है? मेरी 8 साल तक रही है। बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। तो क्या झगड़ा क्या था? 3 बच्चों की माँ के साथ झगड़ा, अब भी जायदाद था? हाँ जी। आप लेकर आए, जहेज लेकर आए? हाँ जी, ये माँ बाप से कभी ये चीज़ लेके आओ, कभी ये चीज़ है। एंड पे पहले मैं शुरू में लाती रही हूँ, मेरे माँ बाप भी कहते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है, आस्ता आस्ता इंसान ठीक हो जाता है। बुशरा शौहर का नाम क्या था? अख्तर। उसने कभी आपकी तरफ नहीं ली, कभी आपकी साइड नहीं ली? नहीं। और जलने के बाद आपके साथ क्या हुआ फिर? जलने, जब उन्होंने मुझे बांध के जलाया, फिर मुझे हाथ पीछे बंधे हुए थे आपकी चुटिया के साथ, अपनी चुटिया के साथ, और आप पे कुछ लगा के उन्होंने आग लगा दी? आग नहीं लगाई उन्होंने, मुझे पीछे हाथ मेरे बंधे हुए थे और पीछे से मेरी सास ने यूं पकड़ा हुआ था और जो मेरा हस्बैंड है उसके हाथ में स्टिक थी, उसके ऊपर कपड़ा लिपेटा हुआ था और वो डिप करके ना मुझे लगा रहा था, मेरे चेहरे को लगाया जी। तो उससे छीन के फिर मामू ससुर ने मेरे तजाला इस तरफ मेरे हस्बैंड ने लगाया, इस तरफ मामू ससुर ने लगाया। एक की तसल्ली नहीं हुई जी। फिर उन्होंने मेरे मुंह में भी डाला, मेरी जुबान में, ये देखें। रो भी ना पावे ऐसी गुड़िया ना की जो डैमेज हुई है। ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने मेरी कोई चीज़ नहीं छीनी। ये मेरे 150 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। 150 ऑपरेशन? जी। उसमें से बहुत ज्यादा वो ऑपरेशन है जो नाकाम हो गए। बुशरा, ये कितने साल हो गए इस बात को? सन 95 का ये वाकया, 18-19 साल हो गए सर जी। इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हें क्या चीज याद आती है? अपनी तकलीफ याद आती है या बच्चे याद आते हैं? मुझे इस वक्त याद औलाद भी आती है और लोगों के ये है कि अब मैं उन चीज़ों को जो मेरी गुजर चुकी हैं मैं नहीं याद करती। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी मसरत मिसबा के पास जब से मैं आई हूँ, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने भी ऑपरेशन बच्चों से मिलती हो? नहीं। कोशिश की कभी? नहीं, मैंने नहीं की। क्यों? वो इसलिए कि मैं इस काबिल ही अभी नहीं हुई। की है डोली बंद की बड़िया मोरे घर की ये बोली। माँ हूँ उनकी? बेशक मैं माँ हूँ। मैं ज्यादातर तो मैं हॉस्पिटलों में रहती हूँ, तो कोई भी किसी की औलाद नहीं पालता, ना भाभी पालती है। दिल भी नहीं किया कभी कि बच्चों को मिलूं जाके, उनको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ? मत कहें दिल क्यों नहीं करता। मैं रोज रात को अपने बच्चों के साथ ख्वाब में होती हूँ, मैं सोती उनके साथ हूँ।
क्या किस उम्र में थे बच्चे जब तुम्हें ये हादसा पेश आया? मेरा 2 साल की एक मेरी बेटी थी, 1.5 साल की होगी मेरी एक बेटी, और 1 साल का मेरा बेटा था। 2 बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे? 3 बच्चे। छोटे छोटे? छोटे छोटे। ये 95 की बात है? जी हाँ। यानी कि अब वो बच्चे जवान हो गए होंगे? हाँ जी। उन बच्चों ने भी कभी आपसे रब्ता नहीं किया? उन बच्चों को सर जी क्या पता कि मैं उनके जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ, क्योंकि मेरे ससुरालिये तो वो ये नहीं बताएंगे कि मैं। ये रिश्तेदार थे आपके ससुरालिये आपसे? नहीं। अभी आप अपना गुजर बसर कहाँ करती हो? मैं अपने माँ बाप के पास हूँ। अब मुझे बाजी ने ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा सिखा दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैलून में काम कर रही हूँ। क्या काम करती है सैलून में? सैलून में हेयर का, वैक्स का, फेशियल का। अब तुम लोगों को खूबसूरत बनाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? जी हाँ। खुशी होती है इस बात की? बहुत ज्यादा। हाँ? क्योंकि बाजी ने हमें इस काबिल कर दिया है कि अब पहले हम डरते थे बात करते हुए, किसी से बात शर्माते थे, डरते थे। अच्छा, मैं बुशरा से, इस वाली बुशरा से एक बात कर लूं, फिर आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन पहले वो सवाल इससे करना है। ओके। बुशरा, तुम क्यों डरती हो लोगों को बताते हुए कि जिंदगी में क्या हुआ, या क्यों छुपाना चाहती हो? खौफ आता है, डर लगता है। क्या कि लोग कुछ बात कहेंगे तुम्हें? बस यही वजह है। इससे डरती? हाँ जी, और कुछ नहीं। तुम्हारे साथ ये बात कब हुई थी? हमारे साथ ये 8 माह हो गए हैं। इसी साल में दूसरा माह था। हाँ जी। कैसे हुआ ये? बस ऐसे ही, वो मेरा हस्बैंड नशा करता था। अच्छा। काम वगैरह नहीं करता था, तो नशे की हालत में पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दो, कहीं से दिला के दो। हाँ जी। तुम काम करती थी? हाँ जी, मैं घरों में काम करती थी। तुम घरों में काम करती थी और वो नशा करता था? कैसे? हाँ जी। वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। तो बस ऐसे ही वो कहता था कि हमें पैसे, मुझे पैसे दो। हाँ जी। तुमने नहीं दिए तो क्या किया? नहीं दिए। उस दिन उसने ज्यादा ही कुछ मांग लिए थे, तो मैंने नहीं दिए, तो नशे में आके उसने ऐसे ही तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंक दिया उसने। तेजाब वो कहाँ से लाया था? पता ही नहीं चला कहाँ से लाया है। पहले ही उसने कहीं ला के रखा हुआ था कमरे में ही, तो उसने ऐसे ही बस बुलाया है और अंदर बिठा के उसने पैसे मांगे। मैंने कहा मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे, तो वो उसकी वजह से उसने ऐसे ही पकड़ा और फेंक दिया। उसके बाद तुम अस्पताल चली गई? हाँ जी, उसके बाद हॉस्पिटल चली गई। वापस कोई राब्ता हुआ शौहर से? नहीं हुआ। आया वो तुम्हें मिलने? नहीं, वो उसको तो फिर पकड़ा दिया था और सजा हो गई थी उसको। कितनी सजा? 14 साल। बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं। 3 बेटे हैं। किसके पास है? मेरे पास है। कैसे पालती हो? बहुत मुश्किल, बस अपने माँ बाप के साथ गुजारा करती हूँ, रहती हूँ। ऐसी क्या बात बच्चों को सिखाओगी, बेटों को ख़ास तौर पे, कि वो अपने बाप जैसे ना बने? ये मुझे कहते हुए बात बड़ी दुख हो रहा है। बस मेरी तो यही कोशिश है कि इन चीज़ों से वो दूर रहें। क्या जो उनके बाप ने सिखाओगी? किया है वो वैसे ना बने, लेकिन मुझे नहीं लगता जब मैं अपने आप को देखती हूँ। तुम्हारा कौन सा वाला बेटा है, मोहम्मद या वो अब्दुल्ला? ये मोहम्मद सुफियान, इसका नाम। मोहम्मद सुफियान, इधर आना बेटा। अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर आ जाएं आप, इधर आ जाएं। ये जरा माइक देना। क्या नाम बेटे का? मोहम्मद सुफियान। क्लास 1 में पढ़ते हो? टीचर का नाम याद है? नहीं। क्यों नहीं याद? सर है। सर का क्या नाम है? सर सलीम। सर सलीम। हाँ जी। अच्छा, ये बात बताओ कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? पक्की बात है? क्या करोगे डॉक्टर बन के? सबसे पहला काम क्या करोगे? अम्मी को ठीक कर दूंगा। अम्मी को कभी रोते हुए देखा? हाँ जी। कब रोती हैं अम्मी? घर में। घर में रोती हैं? पूछती हो अम्मी अम्मी आप क्यों रो रही हैं? नहीं। पूछा करना यार, कहे अम्मी मैं आपके पास हूँ, मोहम्मद आपके पास है, आप क्यों रो रही हैं? हौसला नहीं देते यार, तुम इतने बड़े हो गए तो हौसला दिया कर अपनी अम्मा को। ये तेरे कंधे हैं, तेरे बाजू हैं, हाँ, हौसला करना है। हाँ, इनको तुम्हारा सबसे बड़ा बदला पता है? ये पकड़ो, तुम्हारा सबसे ज्यादा खूबसूरत बदला क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कि तुम इन बच्चों को बेहतरीन मर्द बनाओ। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मर्द कहना चाहिए ना, हाँ वो जी, मर्द बिल्कुल वो बने। हाँ जी, जो दूसरों की इज्जत करें। इज्जत करें, बिल्कुल। हाँ जी, इनको अच्छे और बुरे का पता हो। बिल्कुल। ये गौर करो, अब गम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं में इस मुल्क में, इस जमाने में, इस माशरे में कोई शामिल नहीं होगा। रोना तुम्हें अकेला ही होगा, छोड़ दो।
ये तुम्हारे बाजू हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। देखो इसके शौहर को या तुम्हारे शौहर को दुनिया में कोई नहीं जानता कि उनके चेहरे किस तरह के हैं, कोई नहीं जानता। तुम्हें इस वक्त दुनिया में और पाकिस्तान में 18 करोड़ लोग देख रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सोच सकते हो। दोनों से एक एक बात, वो लड़कियां जिनके साथ ये हादसात इत्तफाकन या किसी वजह से भी आते हैं, बुशरा आप उनको क्या मशवरा दोगी कि वो क्या करें, क्या सोचें? मैं उनको यही मशवरा दूंगी, अल्लाह करे कि किसी के साथ, किसी बेटी के साथ भी ऐसा हादसा हो ही ना। उनके अच्छे नसीब खुलें और बेहतर उनको हस्बैंड या जीवन साथी मिले कि जो उनसे कंधे से कंधा मिला के चलें। बेशक। लेकिन अगर जिंदगी में किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फिर वो डरे नहीं, वो अल्लाह से मदद मांगे। इंसान किसी से मत मदद मांगे, अल्लाह पाक खुद ही उसके रास्ते बनाएगा, खुद ही वो हर उस मंजिल पे पहुंचाएगा जहां उसकी सोच भी नहीं है। क्या बात है। बुशरा आप क्या कहोगी इन बच्चियों से जिनके साथ ये खुदा न खास्ता हादसा जो है वो हो जाए, वो क्या करें? घर बैठ के रोती रहें, मुंह छुपाती रहें, या बाहर निकलें? क्या करें? नहीं, बाहर निकलें, बस लोगों का सामना करें और देखें और हिम्मत करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, बस यही करूँगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बुशरा। अल्लाह मियां तुम्हें दोनों को बहुत खुश रखे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को नेक और अच्छा बनाए इंशाअल्लाह ताला। अब थोड़ा सा छोटे से वक्फे पे जाते हैं और आज इस बात की बड़ी हैरत होती है, और ये बात जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल अपने दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ कि अगर किसी का इस मुल्क में ये ख्याल है कि इस मुल्क की औरत कमज़ोर है तो वो अपने ख्यालों को किसी गटर में जाके फेंक दे। इस मुल्क की औरत सिर्फ ताकतवर नहीं है, बाकिरदार भी है और इंस्पिरेशन है मर्दों के लिए। जब ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा पेश आए कि आपका तकिया सिर्फ सीरत पर हो तो यकीन कीजिए ये वो औरतें हैं जो हमारे लिए मिसाल हैं। ये है असल पाकिस्तान। वक्फे पे जाते हैं और मुसरत आपा से और एक और रोशन चेहरे से आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि पाकिस्तान। इंसान के लिए कितना बुरा है कि बातिन बीमार और जाहिर हसीन हो। ताज्जुब है उस शख्स पर जिसको जहन्नुम की आग का इल्म हो फिर भी गुनाह करे। जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, एक बुज़ुर्ग का वाक़या एक रवायतों में लिखा हुआ आता है कि उनको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, कुरान नहीं पढ़े हुए थे, और जब भी कुरान खोलते अपनी उंगली को हर लफ्ज़ पे रखते और मुंह में कुछ कहते रहते। लोग उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कि देखो ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये कैसा जाली काम कर रहा है। फिर एक दफ़ा हज पे गए, हज पे भी उनको कुछ नहीं आता था, कोई दुआएं मांगनी नहीं आती थी। तो जो अमाम खाने काबा हैं वो ये रावी करते हैं, एक जगह मजलिस में बैठ के कर रहे थे, कहते हैं कि ख्वाब आई कि सारों की हज जो है वो इस बुज़ुर्ग की वजह से कामयाब हुई। कहते हैं कि उस बुज़ुर्ग से मिला और पूछा इस बात को कि ऐसा क्यों, कि आप में ऐसी नेकी क्या है? कहा ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे कोई दुआएं आती हैं, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि कुरान को खोलता हूँ और हर लफ्ज़ के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए अपने दिल में ये कहता हूँ कि अल्लाह मैंने तेरी हर बात को माना और सच माना। अगर गौर कीजिए तो ये वही बात है जो कि हज़रत अबू बकर ने रज़ी अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बात पे कहा था जब अबू जहल ने आके कहा कि देखो तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है कि मैं आसमानों की सैर करके आया, और यहाँ आपको सद्दीक का लक़ब दिया गया। अगर आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हों तो फिर आपको खुदा ताला दुनिया में तो इज़्ज़त देता है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी आपके लिए आसानियाँ करता है। मिसबाह आपके साथ आज जितने भी लोगों के साथ मैं मिला हूँ, यकीन कीजिए एक बात का जो है ना वो अंदाज़ा हुआ कि इतनी ज़िंदगी और इतनी उम्र जो है ना वो गलत फहमी में गुजारी कि पाकिस्तान में कमज़ोर औरतें होती हैं। अगर वो ख्याल मेरा सच था तो ये लोग फिर पाकिस्तान के नहीं हैं। पाकिस्तान में औरत ताकतवर भी है,
खूबसीरत भी है, खूबसूरत भी है और अपने पाँव पे खड़ा होना जानती है। इस बेटी का क्या नाम है? आपका नाम क्या बेटा? सायरा। सायरा, सायरा आप के साथ ये वाक़या, मुश्किल बात है पूछना, मुख्तसर सा बता दो मुझे कैसे पेश आया? बचपन में खेलते हुए जल गई थी मैं। जल गई थी खुद ही? जी खुद ही। कितनी उम्र थी उस वक्त? 11 साल होगी। 11 साल में अच्छी होश होती है? मतलब उसी तरह ही बस खेल शैतानी थी कर रही थी, है ना? शैतानियाँ कर रही थी। अच्छा, जाहिर है वो उम्र ऐसी होती है कि इंसान को सजना बनना बड़ा अच्छा लगता है। उस उम्र में और इस वक्त में तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल और दिक्कत किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए हुई? अब तो नहीं, जब जली थी उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी, बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि नहीं कुछ हो गया है। पहले तो बिल्कुल जब शुरू की स्टेजेस थे फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, कि मुझे लगता था नहीं, जब तक हॉस्पिटल में थी, जब तक मिरर नहीं देखा था कि नहीं ठीक है ठीक हो जाऊंगी, फिर स्कूल जाना शुरू हो जाऊंगी, बच्चे याद आते थे, स्कूल की फ्रेंड्स याद आती थी। बाद में जब हॉस्पिटल से घर आई, जब थोड़ा सा हकीकत में आई तो फिर पता चला कि नहीं इतना सब कुछ हो चुका है। ये मेरी सोच थी कि अब वापस स्कूल जा पाऊंगी आराम से। क्यों नहीं जा पाऊंगी? पहले तो खुद ही को खुद अपने आप को ही फेस करना, अपने आप को ही मतलब करना कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल। इस थोड़ी सी ये इतना फ़लसफ़ी इन बच्चियों को हादसा बनाता है या तालीम बनाती है? कैसी खूबसूरत बात कहती है, अपने आप को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। पहले तो इस बात को कॉन्कर करूँ ना कि अपने आप को, क्या बात की है बच्चे? मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, मेरी अम्मी हम शीशे के सारे मिरर वो ग्लास होते थे जिसमें पानी वानी देते थे, वैसे तो ट्यूब्स के साथ जूसेस वगैरह ही मुझे पिलाते थे, मैं दूसरी चीज़ें खा नहीं सकती थी। तो वो एक यासीन सूरत लिखी हुई थी प्याले के ऊपर, तो वो अम्मी उसमें पानी डाल के थोड़ा सा मुझे पिलाती होती थी, तो उससे थोड़ा सा ना मुझे फील होता था, नज़र अक्स आता था, तो वो मुझे लगता था कि मेरे लिप्स मुझे नज़र आते थे। तो मैं अम्मी से कहती थी अम्मी ये मेरे होंठों पे ना बहुत ज़्यादा वो, अम्मी कहती थी हाँ कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना जब चोट लगती है तो उसके ऊपर वो जब ब्लड वो जम जाता है तो फिर हाँ वो चीज़ तो ये उतर जाएगी, ठीक हो जाएगी। अच्छा उस वक्त भी मैंने कहा अच्छा हाँ अम्मी ठीक कह रही हैं, यही चीज़ होगी। बाद में जब घर गई तो ऐसे ही मेरी हमारा घर मतलब शिफ्टिंग कर रहे थे मेरे कज़न जो थे, उनके घर की तो उन्होंने मिरर के ऊपर ना पूरा चादर डाली हुई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। वो लोग खैर उठा के जब ले जाने लगे तो थोड़ा सा वो पर्दा हिला तो वो मैंने खुद को देखा तो मुझे यकीन नहीं आया ये मैं हूँ। और मैंने तो चीखें मारती हुई मैं कमरे से बाहर भागी तो अम्मी भी आ रही थी सामने से, अम्मी भी दौड़ी कि ये क्यों चीख रही है। बाहर को भागी तो मैं अम्मी के साथ ना लग गई जाके। अम्मी ने मुझे डांटा, अम्मी कहती क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, यही है सब कुछ। बस फिर वो थोड़ी सी डांट पड़ी फिर मैं सही होगी। सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ज़िंदगी में मिस किया तुमने इस हादसे के बाद? कोई महरूमी? कुछ भी नहीं, बस बचपन का खेल कूद बहुत मिस हो गया बस। कितना इरादा है शादी करने का? हो ना हो अम्मी ज़रूर पीछे पड़ी। कभी कोई खौफ आता है शादी से? नहीं अब नहीं आता, पहले आता था जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी इतनी, अब बहुत हो गई हूँ। अल्लाह करे कि कोई अच्छा साथी ज़िंदगी का तुम्हें मिले। तुम्हें कोई ख्वाहिश है ज़िंदगी में कुछ और करने की? मुझे ज़्यादा पढ़ने का बहुत शौक़ है, अभी ग्रेजुएशन किया है, अभी ख़त्म ही किया बल्कि। तो इसमें अपना ये भी तो बताओ कि पास भी हो गई हो? हाँ पास हुई हूँ माशाल्लाह से, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ वो भी। डिप्लेक्स में कभी लोग जो हैं वो ज़ाहिर है, अब मैं इस बात को ना ईमानदारी से मैं समझता हूँ कि ये इबादत के दर्जों में से है कि इंसान अंदर से साफ़ हो या बाहर से साफ़ हो, दिखने में साफ़ लग रहा है ना, ये बड़ी इबादत की बात है। ये पैगंबरों का काम है कि वो माशरों को आके साफ़ करते हैं। तुम जिस जगह बैठती हो यहाँ पे लोग खूबसूरत बनने के लिए आते हैं, तुम्हें कभी एहसास हुआ कि ये लोग ज़्यादा खूबसूरत हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं सोचती? दिल से कह रही हूँ सीरियसली, कभी भी नहीं फील हुआ। मैं कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। मैंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि मैं बर्न हूँ या मैं जल गई। अच्छा तुम्हें अपनी सबसे बुरी आदत क्या लगती है? बोलती बहुत हूँ। ये भी बताओ ना कि जिसकी वजह से डांट भी पड़ती है। बहुत डांट पड़ती है, बोलती बहुत हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और गुस्सा जब आता है तो फिर पता नहीं ऐसी ऐसी बात कर जाती हूँ कि फिर जिसका कोई सर पाँव भी नहीं होता। जिंदगी का कोई एहसास एक महरूमी किसी किस्म की? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई नहीं, कसम से बिल्कुल भी नहीं। मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि उसने जिस हाल में रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, इनक्रेडिबल है ना, अनबिलीवेबल है। ये बताइए आपा के आइंदा
के लिए क्या प्रोग्राम है स्माइल अगेन का? देखिए, स्माइल अगेन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस बच्चियाँ ज़्यादा आ रही हैं। ज़्यादा आने का मकसद का मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाएंगी। ज़िम्मेदारियों का मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सपेंसेस, हमारे ऑपरेशंस, हमारी ट्रेनिंग, ये सब ज़्यादा हो जाएंगी। मेरा दिल ये है कि हमारे पास एक ऐसा शेल्टर हो जहाँ पे ये बच्चियाँ सुकून से रहें। जैसे सरवरी ने कहा, आपने पूछा तो उसने कहा था कि मैं लड़कियों को सिखाऊंगी। अब सायरा जो है, जब वो वहाँ पर डेप्लेक्स में होती हैं तो वो अपने लैपटॉप के ऊपर लगी होती हैं, वो दूसरी बच्चियों को भी सिखाती हैं। इसी तरह से हमारी और भी बच्चियाँ हैं जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको सिखा रही हैं, बता रही हैं। सो एजुकेशन इज़ टू बी इम्पार्टेड। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं होगी कि आप तालीम हासिल करके उसको फैलाएं। सर, तुमसे एक सवाल पूछूं? तुमने ना सोच के नहीं इसका जवाब देना। अच्छा, ठीक है? तुम क्या समझती हो कि अगर मैं तुम्हें एक लफ्ज़ कहूँ तुम उसको क्या समझोगी? खूबसूरती क्या चीज़ होती है? खूबसूरती दिल की होती है। इंसान नेचर से अगर अच्छा है तो शक्ल जैसी भी हो वो अच्छा ही रहता है। उसको हर इंसान लाइक करता है, पसंद करता है। ठीक है, एकदम देखने में वो उसको नहीं पसंद करेगा। अगर तुम्हारे ख्याल में ये खूबसूरती की डेफिनेशन है ना, तो यकीन करो कि फिर तुम यकीनन सबसे खूबसूरत औरत हो, क्योंकि मुझे तुम दिल से अच्छी लग रही हो। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। ये जो मैच्योरिटी है ना मिसबा आपा, ये यकीन कीजिए बहुत से काबिलियत वाली औरतों के अंदर भी नहीं आती जितना रियलिटी टच इन बच्चियों के अंदर है। और जिस तरह ये फेस कर रही हैं, उस गाँव से लेकर इस शहर तक के फासले में भी इन ख़वातीन को देखें, ये रियल टच हैं, ये अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसबा आपा, आपको कितनी खुशी होती है अचीवमेंट की? मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन लोगों को, जैसे डिप्लेक्स में जब ये सुबह आती है ना, तो सबसे पहले जाती है शीशे में अपनी लिपस्टिक लगाती हैं और फिर देखती हैं अपने आप को, फिर दूसरों से पूछती हैं, यू नो, हम अच्छे लग रहे हैं या कोई काम सायरा। उसके बाद कोई काम जैसे वो करती हैं, they need appreciation, we're there to help them। एक साल में तकरीबन कितनी ऐसी बच्चियां, अंदाजन मैं आपसे कह रहा हूं, जो कि इस हादसे का पाकिस्तान में शिकार होती हैं? कोई नंबर तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि पिछले साल हमारे पास 93 बच्चियां रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन कभी आप लोग इन बच्चों के साथ मिलके कभी ऐसा भी काम करें कि दुनिया के ना बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट को इकट्ठा करें और उन्हें कहें कि पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर ज़रा तवज्जो करके बताएं हमें कि ये कौन से लोग होते हैं जो इस तरह से जलाकर तस्कीन महसूस करते हैं। जैसे वो सरवरी बता रही थी कि वो अभी भी बाजार में फिरता है, पहली शादी भी कर ली, दूसरी भी कर ली, तीसरी भी कर ली। इनके ऊपर भी कोई काम करे ताकि कहीं शायद इनको भी कोई राह रास्त पे लाने वाला हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं समझती हूँ कि इसके लिए माँ की तरबियत है। सो आई थिंक हमें अपनी औरतों को तालीम याफ्ता करना पड़ेगा। और जो दूसरे मर्द हैं, उन मतलब साइकेट्रिस्ट, वो आके को क्या करेंगे? मतलब मैं तो समझती हूँ ये ऐसी दुनिया के बासी हैं, ऐसे लोग हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहते हैं। हम हर वो चीज़, हम इस पे तो बहुत गौर करते हैं कि हमने हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है, लेकिन हम इस पे कभी गौर नहीं करते कि ये हमारी औरत, ये हमारी बेटी, ये हमारी बीवी, इसकी इज्जत भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ही दफ़ा करके दिखाई है। मुसरत आपा, बहुत ममनून आपका बेटा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी हिम्मत वाली बच्ची हो आप, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, हज़रत अली करमल्लाह ने मशवरा दिया है एक मर्दों को कि जो बेहतरीन तोहफ़ा तुम अपनी औरत को, अपनी बीवी को दे सकते हो, वो ये कि अपने बच्चों की माँ को इज़्ज़त दो, ताकि घर में एक ऐसा माहौल पैदा हो जहाँ पे बावकार औरत बावकार बच्चों की तरबियत करें। आज ये कहना, मैं हक बेजानिब हूँ ये कहने का कि अगर माओं ने तरबियत गलत की बेटों की और वो इस जगह पर पहुँचे, मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे। लेकिन ये बच्चियाँ जिन्होंने इन सारे हादसों में से गुज़रने के बावजूद जो है अपने ईमान को अपनी ताकत बनाया और अपने पाँव जो हैं वो इस सरज़मीन में, इस मिट्टी के अंदर धंस दिए, इस ज़मीन को पकड़ लिया, इस ज़मीन ने इनको धक्के मारे, लोगों ने इनको बातें की, लेकिन इन्होंने अपने पंजे जो हैं इस ज़मीन में गाड़ के अपना कद जो है वो बड़ा किया।
ये है असल पाकिस्तान। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ, कोई रंज ना पहुँचे, तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज़ है।